मैं शहर में अपने चाचा के घर पर रहता था। चाचा दिल्ली में कंपनी में अच्छी पद पर नौकरी करते थे। मेरी चाची खूबसूरत जवान थी। मैं और चाची घर में अकेले रहते थे। एक दिन मैं जब कॉलेज से घर वापस आया तो चाची के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर जाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि चाची तो दोस्तों कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे चाचा की बीवी उनके पीठ पीछे ऐसा कर सकती है। दोस्तों, कहानी लास्ट तक सुने ताकि कहानी समझ आ सके। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, और मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम आया कि मुझे पढ़ाई करने के लिए अपना घर छोड़कर शहर आना पड़ा। हमारे हालात बहुत खराब थे कि मैं एक रूम का किराया दे सकूं, इसलिए मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा काम भी देखना शुरू कर दिया। शहर में तो मेरे चाचा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 3 ही महीने हुए थे और 11-12 दिन में उन्हें वापस काम के सिलसिले में दिल्ली जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा को पता चला कि मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर आया हूँ और उनसे मिलने के लिए शहर आया हूँ और उनसे मिलने नहीं गया, तो मुझको फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैं डरते हुए चाचा को बताया कि उनकी अभी अभी नई शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया, कि आप मेरी वजह से कहीं परेशान ना हो जाए। ये सुनकर तो चाचा मेरे से खफा हो गए और मुझसे कहने लगे, तुम्हारी चाची बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली है, तुम एक बार हमारे घर आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। चाचा की नजरियों से देखते हुए मैं उनके घर चला गया और पहली बार अपनी मम्मी से मिला, क्योंकि उसकी नई शादी हुई थी तो मेरे एग्जाम चल रहा था, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। चाची से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया। उम्र में मेरे चाचा से 4 साल छोटी सी, हसीन और खूबसूरत थी। शायद ये चाचा के पैसे का कमाल था। चाची मुझे भी बहुत प्यार से मिली और कहने लगी, मोहन, ये तो बहुत ही बुरी बात है, जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद है तो तुम इस तरह किराए पर जिंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान लेकर आओ और हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे चाचा के घर से जाने के 9-10 दिन बाकी है और तुम्हारे चाचा के घर से जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा, तो तुम्हें इस घर का ख्याल रखना होगा और मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच रही थी, तुम्हारे चाचा के जाने के बाद मैं अकेली किस तरह रहूंगी। ये बात सुनकर मैं अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी और मेरी मुलाकात पहली है। चाचा ने मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं किराए के रूम में रहने की बात नहीं करूँ, अगर करूँगा तो वे मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मैं मजबूर होकर दूसरे दिन सारा सामान पैक करके उनके घर लेकर आ गया। इस तरह मैं अपने पढ़ाई की पूरी तरह ध्यान दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था, यह फैसला मेरी जिंदगी का रोग बनने वाला है। 15-20 दिन झटपट गुजर गए और चाचा को दिल्ली जाने का समय आ गया। मैं चाचा को एयरपोर्ट पर छोड़ने गया तो चाचा मेरे गले लगकर और कहने की, मैं बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तुम अपनी चाची का अच्छे से ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से दिल लगाकर पूरी करना। कि चाचा से वादा किया कि मैं चाची को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और चाची का भी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। चाची भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी। चाचा को छोड़कर वापस घर आ गए तो चाची बहुत ही नाराज लग रही थी। थोड़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। मैं मुस्कुराकर कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मेरा नाम लता है, तुम मुझे लता कहकर पुकार सकते हो, मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। मुझे चाची कहते हुए अच्छा नहीं लगता। चाची की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वह ठीक कह रही थी। उम्र में तकरीबन मेरे ही बराबर थी, लेकिन मेरे इस तरह अपने नाम से पुकारना कुछ अच्छा नहीं लगता था। और फिर जब तक चाचा यहाँ थे मैंने कभी चाची को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं चाचा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन बार बार चाची कहती, अरुण तुम मुझे नाम से ही पुकारा करो। चाची के बार बार कहने पर मैंने लता कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज की फिक्र न होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ लता के साथ ही हो गया था। मैं जब तक से कॉलेज से लौटकर नहीं आता था
तब तक चाची मेरे इंतजार में बैठी रहती थी और मेरे साथ ही खाना खाती। कभी कभी चाचा का फोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने ही चाचा से खूब सारी बातें करती और मेरी चाची मेरे से बात करवाती और मेरी मौजूदगी में चाचा पूरा बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेली नहीं है। चाची को कहीं भी घूमने जाना हो, वह मेरे साथ ही जाती, शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता था। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। चाची अंदाज इस तरह मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता था। पता नहीं उन्होंने चाचा से किस तरह से शादी कर ली, जबकि उनकी उम्र चाचा के बराबर थी। चाचा जैसे थे, देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। चाचा को दिल्ली गए पूरे 20 दिन हो गए थे और उसे 20 दिनों में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह घुल मिल गए थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो लता चाची को देखकर हैरान रह गए। मैंने उन्हें बताया ये लता मेरी चाची है, तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फिर जब लता उन्हें चाय देकर चली गई तो वह कहने लगा, यार इस कदर हसीन चाची होने से बावजूद तुम्हारे चाचा कैसे दिल्ली चले गए? इतनी खूबसूरत बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम्हारे चाचा को जरा भी ख्वाब नहीं आया? अपने दोस्त की बात सुनकर मैं उन्हें खामोश रहने को इशारा किया तो आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई उसका आशिक हो सकता है? मेरे दोस्त मेरी चाची पर जैसे आशिक हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों का मजाक में डाल दिया था, लेकिन रात को जब लता किचन में चाय बना रही थी तो मैं एकदम कमरे में पानी लेने के लिए निकला था। मैं फ्रिज से पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 11:30 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ा। पहले तो लता को किचन में देखकर हैरान रह गया। वह आधी रात को चाय बना रही थी, उसके बाल गालों पर झुर रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 21 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात थी। मेरी चाची को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर नहीं देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या बात है, अभी तक जाग रहे हो? मैं फौरन नज़र नीचे झुका लिया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका ये कयामत वाला रूप देख सकूं। मैं लता से कहा कि रात को आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर लता ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया होगा। अचानक लता मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह मेरे करीब क्यों आ रही है। और फिर लता ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भरकर मेरे हवाले कर दी। उसकी यह हालात देखकर मेरे होश उड़ने लगे थे, इसलिए मैं जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर उसके पास रहता तो शायद कोई गलती कर बैठा। ये सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि मेरी बदली नज़रों को तनु को तो महसूस नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि लता मेरी चाची है और उसके लिए मेरी ऐसी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग सील गई थी। कभी चाचा ख्याल आता तो कभी लता का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता है। मेरे एग्जाम करीब आ रहे थे और मैं खुद को लता से दूर कर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैं खुद को लता से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर पढ़ाई करने के लिए मेरे घर आने लगे। लता भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती थी और बहुत बातें करती। शायद बेसारी टहनाए का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे चाचा पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्हें लता को उनके साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन चाचा को अपनी दिल्ली की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मामा को भी अकेली मुंबई में रहते हैं। 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ के पैसों की आदत हो चुकी थी। चाचा घर वापस आना नहीं चाहते थे। चाचा का गुजारा होना मुमकिन नहीं था, इसलिए मुंबई से वापस नहीं आना चाहते थे। जब भी मेरे दोस्त पढ़ाई करने हमारे घर आते खूब हंसी मजाक करते। मेरे दोस्त का भी चाची के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। चाची ने खुद ही अपने दोस्तों से कह दिया था कि वहीं आकर पढ़ाई किया करें। इस तरह उनका भी दिल लग जाता है। हमारे एग्जाम का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। लता अक्सर ही कि मुझसे शिकवा करने लगती थी कि अब पहले की तरह नहीं रहा, ना मैं उससे बात करता और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैं उनसे वादा किया कि एग्जाम के बाद उसे शॉपिंग पर बाहर लेकर जाऊंगा
और फिर तनु की नाराजगी को दूर करने के लिए एक रात में होटल में ही खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर तक एक वक्त गुजारते रहे। इस रात मैंने पढ़ाई भी नहीं की और जल्दी ही सो गया। सुबह मुझे कॉलेज के लिए जाना था तो मैं जल्दी उठकर फ्रेश होकर कॉलेज चला गया। लेकिन बाहर के खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे होटल के खाने की आदत नहीं थी। शहर का खाना मुझे हजम नहीं होता और जब 9:30 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे एग्जाम अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी घर जाकर मुझे ऐसे मजहर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी बाइक पर कॉलेज जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं धीरे से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त लता चाची नींद में होगी। लेकिन मैं जैसे ही लता के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में जाकर देखा तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा। उसे देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था। क्योंकि आज वह छुट्टी पर था, इसलिए वह आज कॉलेज नहीं आया था। उस वक्त की मौजूदगी ने मुझे हैरान कर दिया था और लता की सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। वो दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, या शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे भी। लता हंसते हुए कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी खूबसूरती जैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात पर यकीन हो गया कि वह नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती, लेकिन उस दिन मेरी तरफ कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगे, कोई बात नहीं लता, तुम्हें मैं मिल गया हूँ। अब मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर दूंगा। तुम मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता हूँ। तो लता कहने लगी, वाकई ये चाचा भतीज नामर्द है। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को तो मैं तन्हाई में मिली, उसने मेरी पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैं कब तक इस तरह तन्हाई की जिंदगी गुजारूं? मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर हमेशा लिए अपने साथ बात कर रख सकता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि मुझे सिर्फ उसके पैसे ही नहीं उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने बावजूद मुझे छोड़कर चला गया, तो फिर क्यों न दूसरा रास्ता तैयार करो। लता खुली लहज़ों में अपनी हकीकत मेरे सामने रख दी। मैं घर से बाहर निकल आया था, क्योंकि आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता भी नहीं रहता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि लता गलत है या फिर मेरे चाचा, क्योंकि मेरे चाचा तनु को अकेला छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन लता किस तरह घर की धज्जियां खराब कर रही थी, वह भी ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैं एक फैसला किया और अपने चाचा को फ़ोन कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि लता आपके बगैर बिल्कुल ठीक नहीं है। वह सारा वक्त आपको याद करके रोती रहती है और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो शायद तन्हाई में मर जाएगी। इसलिए चाचा उसे अपने पास बुला लो। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे कि मेरे लिए टहना रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और लता को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसलिए यह बात मैंने उसे यह नहीं बताई। चाचा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया। मैंने दोबारा किराए के रूम में जाने की तैयारी कर ली थी और अपना सारा सामान जमा कर लिया था। मेरी चाची ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम नहीं आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि चाचा घर आने के बाद चाची ऐसी हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि वह दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों की तरफ से थी। इसलिए मैंने सारी सज़ाएं अपने दिल में दफन कर ली। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।